हेलो एवरीबॉडी। तो आज की नीट की प्रॉब्लम नंबर 10 हम डिस्कस करेंगे। ये 2019 की पेपर की प्रॉब्लम है नीट की। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखने में ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन यकीन मानिए ये क्वेश्चन 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेने वाला। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है और आंसर इसका फटाफट मिल जाना है। लेकिन हम सिर्फ आंसर पे नहीं जाएंगे, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है। जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है वहां से एलसीआर सर्किट से ये प्रॉब्लम ली गई है। और जो हमारा फेज डिफरेंसेस, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वहां पर होता है, फेज डिफरेंस किसी भी करंट का वोल्टेज का, लैग और लीड जो करंट और वोल्टेज के बीच में होता है, वहां से ये प्रॉब्लम ली गई है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दिया है। ये इंग्लिश वर्जन है और ये इसका हिंदी वर्जन है। तो हमें दोनों ही भाषाओं में क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, जिससे कि कुछ अगर फर्क इसमें है तो हमारे, लेकिन फाइनली इंग्लिश वर्जन से ही हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि इस सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग सोर्स। व्हेन एल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इज पाई बाय 3. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again pi by 3 between the current and the voltage. The power factor of the circuit is. तो ये क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है कि कोई एलसीआर सर्किट है। चलिए एलसीआर सर्किट को हम बना लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट इसका हम समझेंगे। तो ये एक तरीके से यहाँ पर एलसीआर सर्किट होगा हमारा। अ, जी हाँ, तो ये एलसीआर सर्किट में बना देता हूँ। तो सबसे पहले एक इसमें एल होगा, यानी कि इंडक्टेंस। उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर लगाएंगे और उसके बाद एक रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट करेंगे, सीरीज में ये होंगे। और इनको एक अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई से इसको यहाँ पर ये जोड़ा गया है। और उसका जो सिंबल होता है थोड़ा सा कुछ इस तरह से होता है। जो ये यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने इसमें अप्लाई किया हुआ है। ये यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, वो है। ये यहाँ पर कैपेसिटेंस है और यहाँ पर ये इंडक्टेंस एल ये पर ये है। तो ये एक एलसीआर सर्किट इसके अंदर है। तो उसने पूछा है कि इसका पावर फैक्टर क्या होगा। पावर फैक्टर को अगर हम बताएं तो वो कोस फाई से हम यहाँ पर डिनोट करते हैं, जो इसका पावर फैक्टर होता है। क्योंकि अगर हम पावर निकालना चाहें इस सर्किट के अंदर, तो वो पावर होती है आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कोस फाइव। कोस फाइव वहां पर पावर फैक्टर की टर्म होती है। और एलसीआर सर्किट के अंदर जो इसकी वैल्यू होती है वो एक तरीके से हमारी ये होती है यहाँ पर एक्सी माइनस एक्सएल और अपॉन में आर। ये इसकी वैल्यू यहाँ पर होती है। एक्सी क्या है यहाँ पर, ये जो हमारा कैपेसिटेंस ये लगा हुआ है, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। और जो एक्सएल है यहाँ पर, ये जो हमारा एल इंडक्टेंस है, उसके अंदर जो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस होता है या इम्पीडेंस जिसको हम बोलते हैं, ये वो होता है। और आर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ये होता है। तो ये एक कोस यहाँ पर फैक्टर जो कोस फाई है, ये इसका पावर फैक्टर यहाँ से ये निकल के आता है। फाई जो यहाँ पर होता है, ये फेज डिफरेंस होता है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो अगर हम इसके जो टेन फाई है इसकी बात करें, टेन फाई जो हमारा फेज ये होता है एक तरीके का यहाँ पर, तो वो एक तरीके से यहाँ पर होगा जो ये कोस फाई की वैल्यू ये नहीं होगी। कोस फाई ये नहीं होगा। कोस फाई हमें निकालना है। कोस फाई को अब हम बाद में डिस्कस करेंगे। कोस फाई ये नहीं होगा। तो ये होगा यहाँ से टेन फाई का, यानी कि ये टेन फाई के लिए है एक्सी और माइनस एक्स एल, जो इंडक्टेंस के अंदर यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया है, उसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं। और आर यहाँ पर ये होगा, तो ये इसके लिए होगा। कोस फाई भी इसमें होगा, कोस फाई आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर होगा, तो वो होगा। तो हमें तो एक तरीके से फाई अगर पता चल जाए तो हम इसका जो ये पावर फैक्टर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करूंगा। अगर इसका फेज डायग्राम मैं यहाँ पर बनाऊं एलसीआर सर्किट का, तो वो किस इस तरह से यहाँ पर ये होगा। ये यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस की शो कर रहा है, और यहाँ पर जो ये शो करता है ये जेड को शो करता है, यानी कि इसका टोटल इम्पिडेंस। तो जेड जो टोटल इम्पिडेंस इस सर्किट के लिए होगा, वो एक तरीके से अंडर रूट ये होता है आर स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर यहाँ पर एक्स सी माइनस एक्सएल और इसका स्क्वायर।
तो ये यहाँ पर इसका टोटल सर्किट का इम्पीडेंस यहाँ पर ये होता है, जो जेड यहाँ पर दिखाया है। और ये एंगल यहाँ पर फाई होता है, जो हमारा फेज डिफरेंस यहाँ पर ये है, जिसको हम बोलते हैं फाई। और क्योंकि उसने ये कहा है कि अगर हम सी को रिमूव कर दें सर्किट के अंदर, पहले उसने कहा कि एल को अगर रिमूव कर दें, अगर यहाँ से एल को रिमूव कर दिया जाए तो जो हमारा सर्किट होगा वो सी आर सर्किट यहाँ पर होगा। और सी आर सर्किट के अंदर हम देखते हैं जो हमारी करंट है वो लीड करती है, करंट यहाँ पर लीड करती है, यानी कि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को हम इधर दिखाएंगे। और यहाँ पर जो इसका बनता है वो 1 अपॉन एक तरीके से ओमेगा सी, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स सी होता है वो 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। सी कैपेसिटेंस है, ओमेगा यहाँ पर क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, या जो उसकी 2 पाई एफ बराबर होती है वो होती है। और फिर उसने कहा है कि यहाँ पर जो अगर सी को रिमूव कर दें तो भी उसके अंदर फेज डिफरेंस पाई/3 रहेगा। सी को रिमूव करने का क्या मतलब, एल आर सर्किट हो जाता है। और एल आर सर्किट के अंदर हम देखते हैं जो हमारी करंट होती है वो लैग, जो एल आर सर्किट के अंदर जो हमारी एक तरीके से करंट होती है वो यहाँ पर लैग करती है। तो लैग करने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये नीचे को इसको हम दिखाते हैं यहाँ पर ये, तो ये होता है एक्स एल या ओमेगा एल, इसको हम बोल देते हैं ओमेगा एल इज द यहाँ पर इंडक्टेंस, और जो ओमेगा है ये 2 पाई एफ वही होता है। तो ये है इस तरह से। तो नेट जो यहाँ पर इसका हमने एरो छोटा सा बनाया है क्योंकि ये कम होता है और ये हमने लीड को बड़ा दिखाया, ये ज्यादा होता है। और इनके दोनों का जो अंतर होगा वो यहाँ से हम दिखाएंगे कि वन ये दोनों का जो अंतर होगा यहाँ पर ये इस तरह से, ये जो निकल के यहाँ पर आता है वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है, यानी कि 1 अपॉन ओमेगा सी और माइनस ओमेगा एल, ये निकल के यहाँ से ये वैल्यू इस तरह से यहाँ पर ये वैल्यू निकल के आती है। अब हम देखते हैं कि जो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट के उस पर हम आते हैं कि जो यहाँ पर सी आर सर्किट है, जब एल को रिमूव कर देंगे तो उसके अंदर करंट लीड करती है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज ये पाई/3 होगा। और करंट जो करती है लीड करती है वोल्टेज से, तो यहाँ पर जो फेज होता है एक तरीके से वो पॉजिटिव होता है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर φ1 है पहले केस में, φ1, और ये है पॉजिटिव, कितना है ये पाई/3, यहाँ पर ये फेज डिफरेंस ये है क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में होता है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हम इसको शो कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव यहाँ पर होता है। और यहाँ से ये अगर हमने यहाँ से एल को रिमूव कर दिया तो एक्स सी अपॉन आर आता है, तो ये वैल्यू आती है पॉजिटिव। और दूसरा क्या, अब हम सी को अगर रिमूव कर दें, सी को मतलब एक्सएल यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो सी को एक्स यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो माइनस एक्सएल अपॉन आर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फेज है वो नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव कितना है, उतना ही है, सेम ही है, उसने ये सेम ही बताया। तो यहाँ पर कितना आएगा, -π/3 आएगा। तो जब एल को रिमूव किया एक तरीके से सर्किट के अंदर से, तो पॉजिटिव या ये φ2 मान लेते हैं, तो पॉजिटिव फेज डिफरेंस वहां पर होगा। और जब हम सी को रिमूव कर देते हैं, नेगेटिव फेज डिफरेंस वहां पर होगा, और ये दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो नेट फेज जो यहाँ पर होगा वो एक तरीके से 0 हो जाएगा। और जब नेट फेज डिफरेंस हमें यहाँ पर पता चल गया कि ये 0 है, ये 0 है, तो cos फाई कितना हो जाएगा, तो cos फाई हम यहाँ पर देखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो cos 0 क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर जो ये फैक्टर होता है हमारा, जो पावर फैक्टर होता है वो 1 आ जाएगा। तो उस हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो तीसरा यहाँ पर बन के आ जाता है। तो पावर फैक्टर भी इसका अगर हम पूरा फॉर्मूला लिखें तो पावर फैक्टर होता है P, यहाँ पर वो होता है ये एक तरीके से VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इनटू IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट, और इनटू में cos फाई। तो ये पावर फैक्टर है, क्योंकि ये पावर की पावर की उसमें आ रहा है, एक तरीके से फैक्टर है पावर की एक्सप्रेशन का, तो इसलिए पावर फैक्टर इसको हम कहते हैं। और ये काफी cos फाई पे काफी डिपेंड करती है, पावर कितना लॉस उसमें हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें था, क्वेश्चन को समझना था। तो बस हमें ये समझना चाहिए कि क्वेश्चन में अगर एल आर सर्किट सी आर सर्किट है तो करंट वोल्टेज, करंट लीड करेगी वोल्टेज पर। और अगर यहाँ पर एल आर सर्किट है तो करंट लैग करेगी वोल्टेज के साथ। और अगर फेज डिफरेंस अलग अलग है तो उस फेज अंतर को हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो दिया है पाई/3 दिया दोनों केस में, लेकिन उसके एक लीड करता है एक लैग करता है एक में करंट, तो इसीलिए वहां पर ये
फेज जो पावर फेज डिफरेंस वो 0 हो जाता है और यहाँ पर ये 1 बन के आ जाता है। तो ये था इस पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। आई होप सब लोगों को इसमें कुछ चीज़ें ज़रूर समझ में आई होंगी और कोशिश की है कि आप लोगों को ये थोड़ा-सा इसका बेसिक भी हम समझें, कॉन्सेप्ट भी इसका समझें। तो अगले वीडियो के अंदर हम और कुछ चीज़ें समझेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन हमें इतना कॉन्सेप्ट समझना था तो इसलिए ये थोड़ी-सी वीडियो बड़ी हो गई। चलिए इतना रखते हैं फिर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई क्वेश्चन नई प्रॉब्लम के लिए साथ मिलेंगे। थैंक यू। बाय-बाय।